नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज के क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो इंजीनियरिंग के तो आप आईएएस के एग्जाम के बारे में, आईएएस के एग्जाम की प्रिपरेशन करना कैसे शुरू करो। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आईएएस की एग्जाम एक वन ऑफ दी मैं कहूँगा टफ मानी जाने वाली एग्जाम है। हालांकि ऐसा है नहीं। ये बात मैंने अपनी जो पहले जो वीडियो बनाई है आईएएस की एग्जाम कैसे क्लियर करें उनमें बताई है कि बहुत सरल एग्जाम है। आप कैसे स्ट्रेटजी, कैसे प्लान बनाओगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो मेरी पहले वाली वीडियोस हैं वो भी आप देखें, तो उससे आपको आइडिया आएगा आईएएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। तो चलिए आइए मैं बताने जा रहा हूं आपको कि आईएएस की एग्जाम की तैयारी आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आप इंजीनियरिंग के कैसे शुरू करोगे। तो देखिए, जैसा कि मेरा अनुभव है, जब मैं पढ़ा करता था फर्स्ट ईयर में, तब मैंने वहां देखा था कि फर्स्ट ईयर में तो देखो जैसे ही हम आते हैं तब हमें पहली बात तो इंजीनियरिंग के बारे में इतना पता नहीं होता है। सभी कुछ जितना भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे, सभी हमें नए नए लगते हैं और हमें समझने में ही एक साल निकल जाता है इंजीनियरिंग को। इंजीनियरिंग है क्या और आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं कहूँगा फर्स्ट ईयर में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और एकदम से अगर आप सोचो कि अब मैं आईएएस बन जाऊं पहले ही साल में, अगर आप सोचो तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पर अगर आप देखो तो फर्स्ट ईयर से अगर आपने डिटरमाइन कर लिया है, अगर आप पूरी तरह से अपना मन बने हो कि मुझे आईएएस ही बनना है डिग्री के बाद भी, तो मैं कहूँगा कि फर्स्ट ईयर में आपको आईएएस में जो प्रीलिम में ऑब्जेक्टिव 1 जो जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का पेपर है, उस सिलेबस के रिलेटेड क्वेश्चंस की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपकी डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल आईएएस बनना ही है, उसके बाद एक साल में मैं समझता हूँ मोर देन इनफ टाइम है। अगर आप पूरे मन से, पूरे जुनून के साथ तैयारी करें, बिकॉज ये एग्जाम ऐसी है, यहाँ पर आपकी मेहनत के से ज्यादा आपका जुनून इम्पोर्टेंट है। आपकी लगन, आपका डेडिकेशन उस एग्जाम के टूवर्ड्स, आपका आप जो मेहनत कर रहे हो वो फल कब मिलेगा, जब आपका पूरा इंटरेस्ट होगा इस एग्जाम में। तो इसलिए मैं कहूँगा फर्स्ट ईयर में जब आप मेहनत करते हो तो आप जनरल नॉलेज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में मेहनत करो, जिससे क्या होगा कि आपको वो चीजें बहुत सरल है समझना। दूसरे सब्जेक्ट्स अगर आप करने जा रहे हो फर्स्ट ईयर में तो बहुत डिफिकल्ट होगा लिंक करना, पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आप जनरल नॉलेज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के बारे में तैयारी करो। उसके बाद जैसे आप सेकंड ईयर में आते हो तो आपके कोर सब्जेक्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैं मानता हूं, जब मैं पढ़ता था तो फर्स्ट ईयर में हम जितनी भी ब्रांचेस थी तो उनमें सब में एक ही सिलेबस चलता था। फर्स्ट ईयर का सिलेबस सबके लिए सेम होता है, तो इसलिए उसमें आपको आईएएस के लिए उतनी हेल्प शायद नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप फर्स्ट ईयर में जनरल नॉलेज, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आराम से करो पूरी उसमें एक सब्जेक्ट में कहते हैं एक्सपर्टीज या फिर ग्रिप, जो आपकी फर्स्ट ईयर में ही आ जाएगी। जनरल नॉलेज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की तैयारी अगर आप फर्स्ट ईयर में कर लेते हो, उसके बाद जब सेकंड ईयर आते हो तब आप अपनी कोर सब्जेक्ट्स जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको कन्वेंशनल में उसी के साथ ऑब्जेक्टिव 2 में पूछे जाएंगे, उसकी तैयारी करो। उसमें भी आप कैसे अप्रोच करोगे, आपको यहाँ पर 70/30 के रेशियो से जाना होगा। बिकॉज सेकंड ईयर है, यहाँ पर आप, मैं कहूँगा आप थोड़ा रिस्क भी लेना ठीक नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि आप आईएएस की तैयारी में लगे हो, थोड़ा आपका आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करके चलना होगा। 70% आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं जो इंजीनियरिंग के, उन पर ध्यान देना होगा। अपना 70% टाइम उसे डिवोट करना होगा, और आपका जो 30% टाइम है उसमें आप आईएएस की तैयारी करो। आपको ये तो आप पर डिपेंड करता है, आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ते हो, कितना पढ़ते हो। तो आप 70/30 का रेशियो लेके चलो और आप आराम से तैयारी करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर सिलेबस मैच भी होता है। जैसा कि कोर सब्जेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके जो फील्ड के हैं और आईएएस के हैं, वो दोनों सब्जेक्ट सेम होंगे। तो उन सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पर काफी हेल्प हो जाएगी। तो आप उन सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हैं, डाउट्स हैं, अपने सर से पूछो। वो सब्जेक्ट जितना ज्यादा हो सके उनमें टाइम दो, उन सब्जेक्ट्स को क्लियर करने का ट्राई करो, उनमें अच्छा स्कोर करने का ट्राई करो। उसके बाद जब वो सब्जेक्ट कंप्लीट होता है और आपका थोड़ा सा वैकेशन होता है एक सेमेस्टर के बाद, तो उस वैकेशन में अब आप क्या करोगे, उस वैकेशन में आप उन सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल लेके बैठो। उस सब्जेक्ट के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो ऑब्जेक्टिव पहले पूछे जा चुके हैं आईएएस के एग्जाम में, उन्हें सॉल्व करो उस वैकेशन टाइम में।
इससे क्या होगा, आपका उस सब्जेक्ट के लिए तैयारी आपकी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो वो सब्जेक्ट जो आपका आईएएस में पूछा जाने वाला है, जो एग्जाम आप देने वाले हो आगे जाके, तो वो सब्जेक्ट की तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी और इससे आपकी हेल्प, आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा इससे। अब यही काम आपको थर्ड ईयर में करना है। ये तो सेकंड ईयर में आपने ये किया, थर्ड ईयर में जितने सब्जेक्ट मैच हो रहे हैं वो करते जाओ, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैच हो रहे हैं वही आप करो। मैं नहीं कहूंगा कि आप ऐसा कोई नया सब्जेक्ट लेके बैठो, बिकॉज आप जितने सब्जेक्ट मैच हो रहे हैं उतने भी कर लो तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, काफी कुछ पढ़ना, काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, इसलिए आप यहाँ पर जितने सब्जेक्ट मैच हो रहे हैं, आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी आप करते चलो। यहाँ पर मैं समझता हूँ आपकी डिग्री के थ्रू आउट जितने भी आईएएस का सिलेबस है कोर सब्जेक्ट का, वो 80% अगर आप यूनिवर्सिटीज पे भी डिपेंड करता है, तो 80 to 90% जो है कोर सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आप अगर अच्छे से, अगर आप इंजीनियरिंग पूरी करते हो, अच्छे से अगर ध्यान देते हो, और वैकेशन में जैसा मैंने बताया आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, वैकेशन में आप थोड़ा समय निकालो पढ़ाई के लिए, तो आपका धीरे धीरे जो है आप आईएएस की तरफ बढ़ते जाओगे। तो ये एक अप्रोच है जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। तो बस इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और आगे भी मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा इसी तरह से। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।